हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 11 जनवरी, ऑप्शन डी 12 जनवरी। इसमें ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से हाल ही में कौन 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। इसमें ऑप्शन डी सही है। 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी हमारा भारत देश करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए संथाली भाषा को, ऑप्शन बी मराठी भाषा को, ऑप्शन सी बोडो भाषा को, ऑप्शन डी मैथिली भाषा को। इसमें ऑप्शन बी सही है। मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें ऑप्शन बी सही है। बेंगलुरु में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं या आएंगे? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। इसके सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी लखनऊ,
ऑप्शन डी जयपुर। इसमें ऑप्शन बी सही है। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। इसमें ऑप्शन डी सही है। माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 9। फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी इटली। इसमें ऑप्शन सी सही है। फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध जो है पुर्तगाल देश से है। क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 1983। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों को एक दिवसीय विश्व कप 2011 में जीता था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। पहला विश्व कप 1983 ईस्वी में अनिल कुंबले की कप्तानी में जीता था भारत। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 66वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 65वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 69वें संविधान संशोधन। इसमें ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का संबंध 65वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसमें ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है तथा उसे पद से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि विटामिन बी और सी शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता है। विटामिन डी शरीर में भंडारित रहता है। क्वेश्चन नंबर 14। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए हक्सले ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी लीमर ने, ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रिज ने। इसमें ऑप्शन डी सही है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था।
या प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन डी रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। इसमें ऑप्शन सी सही है। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी परशुड़ी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध जो है परशुड़ी नदी पर लड़ा गया था। इसे रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नारोजी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ था? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन बी सही है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1960 में प्रतिपादित हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से हाल ही में द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण किसने लिखा है? ऑप्शन ए रितिका शर्मा, ऑप्शन बी पूजा पुजारा, ऑप्शन सी रानी रामपाल, ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। इसमें ऑप्शन बी सही है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण पूजा पुजारा ने लिखा है, जो चितेश्वर पुजारा की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में इलिनोइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें ऑप्शन डी सही है। इलिनोइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला अमेरिका देश पहला विश्वविद्यालय बन गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे फीबा FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मियाओ लिजी को, ऑप्शन बी डियाना टुरासी को, ऑप्शन सी जियोर्गिया अमूरे को, ऑप्शन डी नंदनी लिजी को। इसमें ऑप्शन ए सही है। फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत मियाओ लिजी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए नौवां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मसूरी में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी मुंबई में। इसमें ऑप्शन बी सही है। श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए नवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मसूरी में शुरू किया गया है। मसूरी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसमें ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत के गुलबीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ पारंपरिक कलाओं का उत्सव कला उत्सव हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी चेन्नई में। इसमें ऑप्शन बी सही है। नई दिल्ली में पारंपरिक कलाओं का उत्सव कला उत्सव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसमें ऑप्शन ए सही है। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में
कौन राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसमें ऑप्शन ए सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। नंबर 2 पर तेलंगाना रहा है। नंबर 3 पर हरियाणा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्लर ने, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस ने, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। लैंडो नॉरिस जो हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में आने की अधिक संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात कितने प्रतिशत कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है? ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 7.9%, ऑप्शन सी 8.3%, ऑप्शन डी 8.5%। इसमें ऑप्शन बी सही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है। इससे पहले 264 मिलियन टन था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? ऑप्शन ए केरल ने, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। तमिलनाडु राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 मई को, ऑप्शन बी 27 मई को, ऑप्शन सी 28 मई को, ऑप्शन डी 29 मई को। इसमें ऑप्शन सी सही है। विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलाग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग हैं। दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए अजात शत्रु ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी देवपाल ने, ऑप्शन डी धर्मपाल। इसमें ऑप्शन बी सही है। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक शासक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1920-21 के आसपास रावी नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कितने राज्य सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन ए 4 राज्य, ऑप्शन बी 3 राज्य, ऑप्शन सी 2 राज्य, ऑप्शन डी 5 राज्य। इसमें ऑप्शन ए सही है। सोनभद्र जिले को 4 राज्य स्पर्श करते हैं: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? ऑप्शन ए शिकार का, ऑप्शन बी जुआ का, ऑप्शन सी संगीत का, ऑप्शन डी घुड़सवारी का। इसमें ऑप्शन ए सही है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन शिकार करना था। क्वेश्चन नंबर 19, मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अतः क्षेपित अम्ल है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी मिथेनोइक अम्ल। इसमें ऑप्शन डी सही है। मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, उसे मिथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में डाला जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इसमें ऑप्शन सी सही है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती, यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ऑप्शन ए जयचंद्र ने, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष ने, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन डी कंबन ने।
इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो मिताक्षरा लिखी है, यह विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन बी पॉली यूरेथिन, ऑप्शन सी पॉली स्टेरीन, ऑप्शन डी पॉली एमाइड। इसमें ऑप्शन सी सही है। बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में जो है पॉलीकार्बोनेट, इसे पीसी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए वसा की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन की कमी के कारण, ऑप्शन सी प्रोटीन की कमी के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इससे बच्चे जो होते हैं इसकी कमी से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के पास, ऑप्शन बी योजना आयोग के पास, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के पास, ऑप्शन डी वित्त आयोग के पास। इसमें ऑप्शन डी सही है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए स्कर्बी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी रेबीज। इसमें ऑप्शन डी सही है। रेबीज जो अलग है, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। स्कर्बी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में हो जाती है। ऑप्शन सी में जो है रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इसलिए ऑप्शन डी समूह से अलग है। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी लाल रंग, ऑप्शन डी हरा रंग। इसमें ऑप्शन सी सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी असम में। इसमें ऑप्शन ए सही है। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से गांधी जी को
वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी साइमन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर माउंटबेटन ने संबोधित किया था। चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 29। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति द्वारा, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता समिति द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें ऑप्शन ए सही है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कथकली है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 21 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 5 फरवरी, ऑप्शन सी 6 फरवरी, ऑप्शन डी 7 फरवरी। इसमें ऑप्शन सी सही है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT रुड़की। इसमें ऑप्शन बी सही है। उच्च ऊंचाई पर सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने
टाइटल जीता है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। इसमें ऑप्शन बी सही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन ए अजय दुर्ग, ऑप्शन बी विजय दुर्ग, ऑप्शन सी नमो दुर्ग, ऑप्शन डी वॉरियर दुर्ग। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी ने, ऑप्शन बी प्रमोद सावंत ने, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ ने, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने की है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए भारत ने, ऑप्शन बी अमेरिका ने, ऑप्शन सी रूस ने, ऑप्शन डी चीन ने। इसमें ऑप्शन बी सही है। अमेरिका देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक आंकड़े किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसमें ऑप्शन डी सही है। हैदराबाद में स्तन कैंसर के सबसे अधिक आंकड़े दर्ज किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, दूध को मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन बी ससंजक बल के कारण, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल के कारण। इसमें ऑप्शन सी सही है। दूध को मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से बादलों के वायुमंडल में तैरने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए ताप के कारण, ऑप्शन बी वेग के कारण, ऑप्शन सी दाब के कारण, ऑप्शन डी घनत्व के कारण। इसमें ऑप्शन डी सही है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का प्रमुख कारण जो है घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हवाई जहाज से यात्रा करते समय
पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? ऑप्शन ए वायदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। इसमें ऑप्शन ए सही है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाने के कारण। ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 11, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। इसमें ऑप्शन ए सही है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे इंग्लिश में लाई डिटेक्टर कहते हैं। पायरोमीटर से उच्च तापमान ज्ञात किया जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगें मापी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। इसमें ऑप्शन बी सही है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन सी ध्वनि के रूप में, ऑप्शन डी अम्ल के रूप में। इसमें ऑप्शन बी सही है। जल अपघटन में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन ए कली चूना, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें ऑप्शन डी सही है। कैल्शियम सल्फेट का उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसमें ऑप्शन सी सही है। एल्युमिनियम धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन वातावरण में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन वातावरण में, ऑप्शन सी ऑक्सीजन वातावरण में, ऑप्शन डी आयोडीन वातावरण में। इसमें ऑप्शन ए सही है। नाइट्रोजन वातावरण में आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित या पैक किए जाते हैं, क्योंकि जिससे चिप्स खराब ना हो।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? ऑप्शन ए क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी सल्फर यौगिक, ऑप्शन सी फ्लोरीन यौगिक, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल के कारण। इसमें ऑप्शन बी सही है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध जो है सल्फर यौगिक के कारण आती है। क्वेश्चन नंबर 18, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन ए श्यामल की छाल से, ऑप्शन बी सिनकोना की छाल से, ऑप्शन सी तुलसी की पत्तियों से, ऑप्शन डी कत्था की छाल से। इसमें ऑप्शन बी सही है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषध बनाने के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन बी वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। इसमें ऑप्शन डी सही है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सूर्य की किरणों में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसमें ऑप्शन डी सही है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और सूखा रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से थायमीन, इसका फुल फॉर्म रासायनिक नाम है थायमीन, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों में सूजन या खून या रक्तस्राव होने लगता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी एड्रीनल ग्रंथि। इसमें ऑप्शन ए सही है। पीयूष ग्रंथि जो है दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज।